समुद्र के नीचे छुपी यह नगरी वही द्वारका है जिसका जिक्र महाभारत और पुराणों में मिलता है। सदियों तक लोग इसे सिर्फ कहानी समझते रहे, जब तक समुद्र ने अपने राज खोलने शुरू नहीं किया। आइए जानते हैं इसका इतिहास, कैसे इस शहर को आज के विज्ञान और साइंस में। महाभारत के अनुसार कंस के अंत के बाद कृष्ण ने मथुरा से गुजरात के समुद्री तट की ओर प्रस्थान किया, जहां उन्होंने एक नई राजधानी द्वारका बसाई। समुद्र नगरी का सुरक्षा कवच बन गया और इसे अनंत नगरी कहा गया। यह केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से भी एक अद्भुत नगरी थी। मगर कृष्ण के बाद द्वारका की दीवारें खामोश हो गईं और समुद्र ने धीरे धीरे इस नगरी को अपने भीतर समा लिया। जो कभी अनंत नगरी कहलाती थी, वह अब लहरों के नीचे दबी एक गुप्त कहानी बन गई। 20वीं सदी के अंतिम दशक में गुजरात के ओखा तट के पास समुद्री खोज शुरू हुई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के साइंटिस्ट्स ने समुद्र तल से पत्थर के स्थापित अवशेष और नगरी की नालियों के जाले निकाले। रेडियो कार्बन तकनीक से इन अवशेषों की आयु 3500 साल पुरानी पाई गई। जो नगरी सदियों तक सिर्फ कथा मानी गई थी, उसके सबूत समुद्र ने दुनिया के सामने रख दिए। इन खोजों के बाद भारत सरकार का उद्देश्य केवल इतिहास को दोहराना नहीं था, बल्कि इसे संरक्षित करना और वैज्ञानिक दृष्टि से प्रमाणित करना भी था। पुरातत्व विभाग ने इस परियोजना को आगे बढ़ाया और आजादी के बाद पहली बार भारतीय वैज्ञानिकों ने अपने ही अतीत की खोज को वैश्विक मंच पर प्रमाणित करने का प्रयास किया, ताकि दुनिया के सामने यह दिखाया जा सके कि भारतीय ग्रंथों में लिखी बातें केवल मिथक नहीं बल्कि ठोस ऐतिहासिक साक्ष्य भी हो सकते हैं। और आने वाले कुछ समय में द्वारका पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। यही थी कहानी द्वारका की,